हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नेम विनोद बादू थापा। आज हम इस वीडियो में देखेंगे फॉर वर्सेस फॉर ऑफ लूप इन जावास्क्रिप्ट इन हिंदी। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूं एंड अभी तक अगर आपने बाकी के जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो नहीं देखा तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखने जा रहे हैं फॉर वर्सेस फॉर ऑफ लूप इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो वी ऑल नो कि गाइस वी हैव अ फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, लेकिन ये फॉर ऑफ एंड देन ये फॉर इन जो जावास्क्रिप्ट में है, इसका क्या मतलब होता है एंड हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस कि मैंने जानबूझ के अभी जो ये सीरीज है मैं वहाँ पे डेफिनेशन भी आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ ताकि आप इसको रीड करो, ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि कोई अगर डेफिनेशन पूछता है तो मैं कैसे उनको बताऊँ, ठीक है। सो फॉर ऑफ जो है ना इज यूज टू इटरेट ओवर द वैल्यूज इन एन इटरेबल ऑब्जेक्ट्स। एंड इटरेबल ऑब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से हैं जावास्क्रिप्ट में? दैट इज योर एरे और ए स्ट्रिंग एंड देन वी हैव अ सेट्स आल्सो, ठीक है। इट अलाउज यू टू एक्सेस द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू यूज एन इंडेक्स। हमें इंडेक्स नंबर की यूज करने की भी नीड नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स के वैल्यूज को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो यूजिंग फॉर ऑफ लूप। एंड वहीं अगर मैं आपको फॉर इन बताऊं, सो इज यूज टू इटरेट ओवर द इन्यूमरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। It allows you to access the keys of the object. So there is a major difference. Here is the major difference, and that is for in is used to access the keys of the object, आपका ऑब्जेक्ट का कीज। एंड वहीं अगर हम एरेस की बात करें तो उसका इंडेक्स नंबर। मैं आपको एंड में बताऊंगा एक ट्रिक जिससे आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। आई मीन दोनों में डिफरेंस, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऑफ एंड देन इन। उनको ये तो मालूम है कि एक वैल्यूज दे रहा है, उसका इंडेक्स नंबर दे रहा है, बट इन दोनों में दोनों कौन सा है, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। सो मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे। लेट्स से वी हैव वन एरे और वी कैन से लाइक एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रिंग भी मैं स्ट्रिंग ही लिख रहा हूँ, माई नेम लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। एंड लेट्स गो विद कैमल केस। सो गाइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विनोद, ठीक है। या दिस इज इट, मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब देखो मुझे लेट्स से कि मुझे इसका जो है ना लाइक 1 by 1 डेटा चाहिए, लाइक मुझे VINOD इस तरीके से मुझे इसको इटरेट करना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा? लूप चलाना, देखो सिंपली फॉर, ठीक है। अब यहाँ पे लेट लिख लीजिए एंड नाउ यहाँ पे अब आपको कुछ भी एक नाम देना, एक वेरिएबल का नाम, ठीक है। सो मैं दे देता हूँ नेम ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। नेम ऑफ माई नेम, ठीक है। सो मुझे नाम चाहिए किसका? मेरे नाम का। या लेट केयर ऑफ माई नेम लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। कैर आप गाइस इसको उससे मत समझना जो बाय डिफॉल्ट मिलता है हमें जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। सो लेट केयर ऑफ माय नेम एंड देन मैं यहाँ पे LG कर रहा हूँ, माय कैरेक्टर्स इस तरीके से लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे गाइस सिंपली अब आप प्लस ऐड कर दो एंड देन यहाँ पे आप इस तरीके से केयर पास कर दो, ठीक है। कंट्रोल एस सेव, दिस इज इट। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। CLS करता हूँ, CD डॉट डॉट करता हूँ, डे 4 है ना ये, राइट। या दिस इज इट। सो मैं चल देता हूँ नोड एंड मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, इसको एज इट इज रखता हूँ। या दिस इज इट। आई होप आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। पहले तो CLS कर दो, परफेक्ट। सो वी हैव अ नोड एंड देन फॉर ऑफ फॉर इन डॉट जस्ट एंड बूम गाइस सी। मैंने एक मिस्टेक ये कर दी, इसको मैं थोड़ा सा एक सेकेंड स्पेस देता हूँ इनके बीच में ताकि आप उनको रीड कर सको। एंड या गाइस सी वी हैव अ VINOD, मुझे इस तरीके से डेटा मिल रहा है। सेम वही तो लेट्स से गाइस यहाँ पे नाउ आई हैव माय नंबर, ठीक है, माय लकी नंबर्स, ठीक है। अगर ऐसा होता है लेट्स से दिस टाइम वी हैव एन एरे, ठीक है, वी हैव एरे। सो 1 2 3 4 5 या मैं अगेन 6 लिख देता हूँ एंड देन 7, ठीक है। सो नंबर्स लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो लाइक माई नम ऑफ माई लकी नंबर्स, ठीक है। एंड ये जो नम है आपको इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। एंड माई नंबर्स आप इस तरीके से लिख दीजिए। तो अब गाइस मुझे अगर इनकी वैल्यू चाहिए होगा तो मैं सिंपली यहाँ चलूंगा एंड मुझे क्या है इनका डेटा आ गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा कि फॉर ऑफ लूप हमें कब यूज करना चाहिए, ठीक है, टू गेट द वैल्यूज एंड दैट इज आपके एरे स्ट्रिंग एंड देन सेट्स के। एंड ये एक प्रॉपर्टी तो आपको मजा आएगा ना, अगर कोई भी इस तरीके से एक लेटर आपको वर्ड पास करा एंड देन उसको आपको स्प्लिट करना हो इनटू मल्टीपल्स लाइक VINOD, तो आप कितनी इजीली फॉर ऑफ के थ्रू कर सकते हो। वहीं फॉर इन का काम है टू एक्सेस द कीज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये आपको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड ये जो पार्ट इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। टू गेट द कीज, कीज मतलब क्या होता है? लाइक ऑब्जेक्ट आपका क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर की एंड देन वैल्यू, राइट।
की वैल्यू पे कुछ इस तरीके से कह सकते हो। और हम इनडायरेक्टली ये जो ए बी एंड देन सी है ये आपकी एक प्रॉपर्टी भी है, राइट। सो टू गेट ये जो ए बी एंड देन सी, तो वहाँ पे हम फॉर इन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट, क्या लिख सकते हैं हम, की लिख देते हैं। हालांकि की लिखना बेटर रहेगा या नहीं, बट की ऑफ आपको, सॉरी नॉट ऑफ, वी नीड टू गो विथ इन एंड देन ऑब्जेक्ट, इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड देन गाइस यहाँ पे आप सिंपली कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे आप लिख दीजिए, या लेट्स गो विथ टेम्पलेट लिटरल्स यू नो द कीज आ, ठीक है, स्पेस एंड देन इस तरीके से सिंपल, एंड देन यहाँ पे की पास कर देना है बस आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक है। सो वी हैव अ नोड एंड बूम गाइस, सो वी आर गेटिंग द वैल्यूज दैट आर लाइक ए बी एंड देन सी, ठीक है। देखो इस तरीके से आपको ये की मिल गया। तो ये था ना कितना ज़्यादा ऑसम। वहीं अब भी इसको मैं इसको क्या कॉपी करना, इस ठीक है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अब लेट से यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, ठीक है। माई लकी नंबर इसको पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सो पहले अगर मैं ऑफ लिख रहा था, मुझे लाइक ये वैल्यू मिल रही थी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे लाइक ऑब्जेक्ट आई मीन एरे में तो हम कुछ भी लिख ही सकते हैं ना। सो मैं यहाँ पे अपना नाम भी लिख देता हूँ, जानबूझ के मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं कैट लिख देता हूँ, क्योंकि वो मुझे वो ऑटो सजेशन आ रहा था कि भाई नाम मिल नहीं रहा है बोल के, ठीक है। सो अब अगर मैं ये करता हूँ एंड इंस्टेड ऑफ इन आई विल गो विथ ऑफ पहली बार, ताकि आप लोगों को दिखाऊं कि मुझे आउटपुट में क्या मिलता है, राइट। एंड देन मैं आपको इन दिखाऊंगा। सो गाइस आप देख सकते हो मुझे कैट मिलता है फर्स्ट जो भी वैल्यू होगी, एंड देन ये जो भी वैल्यू मुझे मिल रहा है, इवन ये जो डुप्लीकेट है उसको भी वो रिमूव नहीं कर रहा है। कल की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू रिमूव द डुप्लीकेट्स, ठीक है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया। बट वहीं अब अगर मैं इन लिख दूंगा, ठीक है, वहीं अब अगर मैंने यहाँ पे इन लिख दी, तो अब देखो क्या होता है, ऑफ विल गिव यू द वैल्यूज एंड देन इन विल गिव यू द इंडेक्स नंबर ऑफ दैट वैल्यू और ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस सी नाउ। थोड़ी देर पहले सिर्फ ऑफ लिखने पे मुझे उसकी वैल्यू मिल रही थी, बट दिस टाइम मुझे उस वैल्यू की, उस एलिमेंट का जो इंडेक्स नंबर है वो मुझे यहाँ मिल रहा है। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड ये देखो जानबूझ के 6 मैंने पहले 2 लिखा था, यहाँ पे मुझे 6 1 मिल रहा है। इट मीन्स कि मुझे इसका इंडेक्स नंबर देता है। सो अब आपको पता चल गया गाइस, अगर आपको कभी भी वैल्यूज को लूप करना है, वैल्यूज दिखाना है, देन गो विथ फॉर ऑफ लूप। एंड अगर आपको ऑब्जेक्ट के कीज या एरे के इंडेक्स नंबर दिखाना है, देन यू हैव टू गो विथ इन, सिंपल दैट्स इट, ठीक है। एंड कब यहाँ पे एक और चीज़ ये बताया गया है कि अगर आप फॉर इन यूज़ करते हो, इट विल ऑल्सो इटरेट ओवर एनी इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके। सो उससे बचने के लिए वी कैन यूज़ द ऑब्जेक्ट डॉट कीज और देन और ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट डॉट कीज है मैं आपको बता दूँ, देखो मैं यहाँ पे चल के इसको अनकमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, एज इट इज़ मैंने रख दी। एंड ये जो पार्ट इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, आपको माइंड में ये भी आ रहा होगा ना, इंटरव्यू वाले ने अगर आपसे सपोज इस तरीके से पूछा, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे इन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं इन यूज़ करूँगा व्हाट आई विल गेट, मुझे ये जो प्रॉपर्टी है बेसिकली इनका ये जो कीज़ है वो मुझे मिलेगा, ठीक है, या जो इंडेक्स है वो मुझे एरे का मिलेगा। लेकिन व्हाट इफ़ अगर मैं इनके बदले ऑफ यूज़ करूँ तो, राइट, तो क्या हो पाएगा भी, हम ऑब्जेक्ट में ऑफ यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर आपको गाइस ये जो ए बी सी डी चाहिए जो भी है ये प्रॉपर्टी, तो व्हाट वी कैन डू, हम ऑब्जेक्ट डॉट कीज ये जो मेथड है इसका हम यूज़ कर सकते हैं। एंड उसमें मैं ये जो ऑब्जेक्ट है उसको पास कर दूंगा। सो विद दिस गाइस हमें ये जो ए बी सी ही मिलेगा, एंड देन मैं उसको लूप चला दूंगा, ठीक है। सो सी एल एस कर देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, एंड बूम गाइस सी मुझे ए बी सी डी आ गया। एंड डी कहाँ से आ रहा है, बिकॉज मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूँ खुद से बाहर, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जानबूझ के एज इट इज़ रख दी। सो यूजिंग ऑफ एंड विथ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और यू कैन गो विथ ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज गाइस, आप इस तरीके से जो इनकी जो की है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो इन सिंपल वर्ड गाइस आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा है आप लोगों के लिए, फॉर ऑफ जो है ना ये आपको किसके लिए यूज़ करना है, फॉर एरे, मैप, सेट या स्ट्रिंग टू इटरेट ओवर वैल्यूज, ये इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन फॉर इन जो है यूज़ करना है टू इटरेट ओवर अ की एरे का, या आप कह सकते हो इंडेक्स अगर आपको फाइंड आउट करना हो। एंड देन अगेन फॉर इन फॉर द ऑब्जेक्ट्स टू इन्यूमरेट इट्स ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी,
तो ये आपको ध्यान में रखना है। लास्ट में मैंने जो आपको कहा था कैसे आपको याद रहेगा फॉर ऑफ एंड फॉर इन में, क्योंकि ये तो आपको याद है एक वैल्यूज दे रहा है, एक उसका इंडेक्स नंबर दे रहा है या उसका कीज दे रहा है। तो सिंपल है, देखो आई एन व्हाट, इन क्या है, इन मतलब इंडेक्स, इन मतलब इंडेक्स। अगर आप एरे में फॉर इन का यूज करोगे इट विल गिव यू इंडेक्स, इंडेक्स। एंड इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हो, इन मतलब इनसाइड, मतलब ये जो भी आपको दिख रहा है ये तो वैल्यूज है विच इज आउटसाइड, इसके इनसाइड मतलब इसका इंडेक्स वैल्यू, तो कुछ इस तरीके से भी। सो इन मतलब इंडेक्स, आप इस तरीके से इसको समझ लीजिएगा। एंड फॉर इन मतलब आपको मिलेगा इंडेक्स। अब एरे का इंडेक्स मतलब ऑब्जेक्ट का कीज, इस तरीके से आप समझना। एंड ऑफ विल गिव यू दी वैल्यूज, सिंपल, ठीक है। एंड वैल्यूज किन का, इनका, बस एरे मैप सेट एंड देन स्ट्रिंग। आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली नहीं कर सकते। या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतनी। फॉर ऑफ एंड देन फॉर इन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक चीज़ तो आपको मजा आया होगा, एंड दैट इज कि कोई भी वर्ड हो अगर उसको सिंपली इंडिविजुअल कन्वर्ट करना हो देन आप फॉर ऑफ का बहुत इजीली यूज कर सकते हो। सो गाइस दिस इज इट, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके पास कोई इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा है या जो आप चाहते हो मैं एक्सप्लेन करूँ तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत मुझे भी खुशी होगी। एंड बताना चाहूँगा गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइबर। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।